Hello students, you are welcome in my English YouTube class. Now I am going to teach you communicative approach. Communicative approach मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. I have already taught you three methods: direct method of teaching, grammar translation method, and third is bilingual method. तीन मेथड मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू थ्री अप्रोच. तीन अप्रोच पढ़ाने जा रहा हूँ. कम्युनिकेटिव अप्रोच, ओके, स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड सिचुएशनल अप्रोच. देर आर थ्री अप्रोचेज, तीन अप्रोच है और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच. सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेटिव अप्रोच है. ठीक है, ये पढ़ाने जा रहा हूँ. यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. आगे के और भी रीड से संबंधित वीडियो में डालूँगा, मेथड और अप्रोच से संबंधित डालूँगा, तो आप इसको पढ़ें. इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए. ओके, तो देखो कम्युनिकेटिव अप्रोच. इससे पहले मैं बताऊँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच. मेथड और अप्रोच के बीच में क्या डिफरेंस है. मेथड और अप्रोच के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, मेथड क्या होता है. मेथड इज ए सेट ऑफ प्लान्स. मेथड प्लान्स होता है. मेथड एक प्रकार की योजना है. सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज. भाषा को सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट की जा सके, भी क्या पढ़ाना है और उसको किस तरीके से पढ़ाना है, ये सब कुछ उसमें शामिल होता है. एक प्रकार का प्लान होता है. ओके, अप्रोच. अप्रोच इज ए सेट ऑफ अजम्पशंस एंड आइडियाज. अप्रोच है वो प्लान नहीं होता है. अप्रोच एक प्रकार के आइडियाज होते हैं, अजम्पशंस होते हैं कि बच्चे के दिमाग में किस प्रकार समझ क्रिएट की जा सके. हाउ द अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट. स्टूडेंट के माइंड में कैसे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, इसके लिए जो विचारों का सेट होता है, जो हमारे दिमाग की जो अजम्पशन सोच होती है, उसको अप्रोच कहते हैं. ठीक है, देखो मेथड है वो किसी न किसी अप्रोच के माध्यम से पढ़ाया जाता है. मेथड में कोई न कोई अप्रोच यूज होती है, किसी न किसी अप्रोच से मेथड को पढ़ाया जाता है, विशेष आइडियाज से मेथड को पढ़ाया जाता है, और उन आइडियाज को क्या कहते हैं, अप्रोच कहते हैं. ओके, वैसे अप्रोच का मतलब होता है पहुंच. अप्रोच में क्या होता है, पहुंच. जैसे उसकी पहुंच प्रधानमंत्री तक है तो अप्रोच मीन से पहुंच होता है. यहाँ अर्थ है कि बच्चे के दिमाग तक विचारों की कैसी पहुंच हो, किस प्रकार पढ़ाया जाए कि बच्चे के दिमाग में कोई बात सेट हो जाए, है ना. तो ये एक प्रकार का अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, किन आइडियाज़ को यूज़ किया जाए कि बच्चे में दिमाग में आ जाए, उसे कहते हैं अप्रोच. देखो मेथड और अप्रोच को डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया. मेथड प्लान होता है पूरा, और उसमें किस अप्रोच से आप मेथड को यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से उस मेथड को आप यूज़ कर रहे हो, वो तरीका, वो विचार, वो आइडियाज़ अप्रोच होता है. यानी मेथड को अप्लाई करने के लिए जिन विचारों की ज़रूरत होती है वो अप्रोच होता है. ठीक है, मेथड कोई ना कोई सिलेक्टेड अप्रोच पर आधारित होता है. जैसे डायरेक्ट मेथड में कम्युनिकेटिव अप्रोच यूज होती है, और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज होता है. ठीक है, तो मेथड कोई ना कोई अप्रोच से पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखना. ओके, अब देखो कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है. इस कम्युनिकेटिव शब्द को समझो. कम्युनिकेटिव है वो कम्युनिकेशन से बना है. कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण. जैसे मतलब है संप्रेषण किन्हीं दो के बीच होता है. एक इसमें मैसेज होता है. यदि हम कम्युनिकेट करते हैं तो देयर इज ए मैसेज, एक मैसेज होता है. स्पीकर उस मैसेज को सेंड करता है, रिसीवर इसको क्या करता है, अनफोल्ड करता है. रिसीवर उस मैसेज को खोलता है और उसको वापस रिस्पॉन्ड करता है. कोई व्यक्ति है, स्पीकर है, वो मैसेज को सेंड करता है अपनी भाषा के द्वारा, अपने हाव भाव के माध्यम से, और रिसीवर उस मैसेज को अनफोल्ड करता है, खोलता है उस संदेश को, दिमाग में समझ क्रिएट करता है, फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है. तो ये क्या पर गया, एक प्रकार का कम्युनिकेशन हो गया, आदान प्रदान, संप्रेषण. तो अब देखो यदि
कोई चीज़ बोली जा रही है उसको सुनने के बाद वापस रिस्पोंड करते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन अप्रोच का मतलब ये हुआ कि बच्चे को बोलने सुनने के माध्यम से पढ़ाया जाए, बच्चे में कम्युनिकेटिव अप्रोच हो, बच्चे को सुनने और बोलने की जो एबिलिटी है वो क्रिएट हो। इस अप्रोच का मुख्य उद्देश्य है कि चिल्ड्रन में बी अंडरस्टैंड द स्पीकिंग एंड लिसनिंग एबिलिटी, स्पीकिंग और लिसनिंग एबिलिटी वो क्रिएट कर सके, इस अप्रोच का उद्देश्य है। ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब होता है बच्चों में कम्युनिकेशन की एबिलिटी विकसित हो, बोलने सुनने की एबिलिटी विकसित हो, कि भाषा को वो अच्छी तरह से समझ सके सुनकर और भाषा को वो एक्सप्रेस कर सके। ऐसी अप्रोच है ये जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो इस पर फोकस करती है। ओके, अब देखो इसको वर्ड टू वर्ड हम पढ़ते हैं। देखो वर्ड टू वर्ड, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज भाषा का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग भाषा के सीखने और सिखाने का विकास, लर्निंग में सीखना, टीचिंग में सिखाना, भाषा को सीखने सिखाने का विकास। फ्रॉम फॉरम बेस्ड टू ए मीनिंग बेस्ड अप्रोच, फॉरम बेस्ड अप्रोच से मीनिंग बेस्ड अप्रोच तक भाषा का विकास, फॉरम बेस्ड से मीनिंग बेस्ड। फॉरम बेस्ड होता है ये ट्रेडिशनल वे होता है कि भाषा को एक फॉरम बेस्ड से हटा के मीनिंग बेस्ड में लाना। जैसे मतलब पहले है जो भाषा है सिखाई है उसमें रीडिंग और राइटिंग पर ही फोकस किया जाता था कि बच्चा पढ़ सके और वापस उसको लिख सके। ये एक फॉरम बेस्ड है, ये फिजिकली है कि भौतिक रूप से बच्चा सीख रहा है पढ़ना कैसे और लिखना कैसे, बट ही इज नॉट स्पीक एंड लिसन, वो सुन और बोल नहीं सकता। तो ये मीनिंग बेस्ड होती है। भाषा को फॉरम बेस्ड से यानी रीडिंग राइटिंग से मीनिंग बेस्ड में लाना, लिसनिंग स्पीकिंग में लाना, ये है भाषा को पढ़ना और सुनना। ठीक है, देखो दोबारा इसको, भाषा के सीखने और सिखाने, भाषा को सीखने और सिखाने का विकास है। कहाँ से कहाँ तक है? फॉरम बेस्ड से मीनिंग बेस्ड अप्रोच तक ये विकास। द मूव टुवर्ड्स द इक्लेक्टिक अप्रोच है, ये मूव है वो इक्लेक्टिक अप्रोच की तरफ है। इक्लेक्टिक का मतलब होता है कि डाइवर्ज रेंजेज की तरफ है, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से समझना, विभिन्न अप्रोच है जो विस्तृत अप्रोच है उनकी तरफ ये मूव है, उनकी तरफ ये मूव है। फ्रॉम रीज्ड मेथड एंड द शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू लर्नर सेंटर्ड क्लास। इसमें देखो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग का जो विकास है फॉरम बेस्ड से मीनिंग बेस्ड अप्रोच की तरफ, ये जो विकास और मूव टुवर्ड इक्लेक्टिक अप्रोच है, इक्लेक्टिक अप्रोच की तरफ मूव करना। इक्लेक्टिक अप्रोच का मतलब विभिन्न विधियों का यूज करने वाले अप्रोच की तरफ जाना। फ्रॉम रिज्ड मेथड, रिज्ड मेथड से कठोर मेथड की तरफ, लचीले अप्रोच की तरफ जाना। शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर्ड क्लासेज है, और एक शिफ्ट होना लर्न टीचर सेंटर से लेकर अध्यापक केंद्रित से लर्नर केंद्रित की तरफ जाना। ये ऑल सबज्यूम्ड, ये सब कुछ सबज्यूम है, सब कुछ इंक्लूड है, आर ऑल इंक्लूड, ये सब बातें सबज्यूम्ड है, इंक्लूड है अंडर द ब्रॉड टर्म कम्युनिकेटिव अप्रोच है। ये सब बातें कम्युनिकेटिव अप्रोच में इंक्लूड है। यानी इस अप्रोच में भाषा को मीनिंग बेस्ड सिखाया जाता है, भाषा को मीनिंग बेस्ड, फॉर्म बेस्ड नहीं, मीनिंग बेस्ड, और भाषा को इक्लेक्टिक अप्रोच की तरफ लाया गया है, विभिन्न विधियों को यूज करने की तरफ लाया गया है। रिजिड बेस्ड मेथड से, कठोर मेथड से आधारित जो भाषा सिखाई जाती थी उससे इक्लेक्टिक अप्रोच की तरफ लाया गया है। और इस मेथड में टीचर सेंटर्ड से बाल सेंटर्ड क्लास की तरफ शिफ्ट हुआ है। इस अप्रोच के आने से टीचर सेंटर्ड क्लास थी वो अब है ना बाल सेंटर्ड क्लास की तरफ आई है, बाल केंद्रित क्लास की तरफ इसमें शिफ्ट हुआ है। तो ये मेथड है उसमें ये सब बातें इंक्लूड है। फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड क्लास आई है,
इसमें इक्लेक्टिक अप्रोच की तरफ बढ़ा है, रिज्ड मेथड से, यानी सिर्फ एक ही प्रकार की विधि यूज करने के बजाय विभिन्न प्रकार के अप्रोच यूज किए जाते, विभिन्न प्रकार के तरीके यूज होते हैं। टीचर सेंटर्ड से बाल सेंटर्ड क्लासें हो गई है, ये सब कुछ सब्ज्यूम किया गया है, ये सब कुछ शामिल किया गया है। ठीक है। ब्रॉड मेथड ऑफ ब्रॉड टर्म कम्युनिकेटिव अप्रोच है, बड़ा सब जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसमें ये सब चीज़ें शामिल है। ठीक है। देखो कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द रिसेंट एंड लेटेस्ट अप्रोच है। कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो हाल ही की और सबसे रिसेंट अप्रोच है, लेटेस्ट अप्रोच है, हाल ही की अप्रोच है ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश सिखाने की सबसे लेटेस्ट अप्रोच है, सबसे नई अप्रोच है, सबसे नई तरीका है टीचिंग कराने का। दिस अप्रोच लेज ए ग्रेट इम्पेसिस, ये जो अप्रोच है वो बहुत बड़ा जोर देता है, इम्पेसिस देता है, जोर देता है ऑन यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा को यूज करने पर, ये मेथड भाषा को यूज करने पर जोर देता है। इट इनेबल से, ये मेथड इनेबल करता है, योग्य बनाता है द स्टूडेंट्स को टू कम्युनिकेट हिड आइडियाज़, अपने विचारों को कम्युनिकेट कर सके इन बेटर वे, बढ़िया तरीके में। ये अप्रोच है उसका मुख्य जोर है कि बच्चा भाषा को कम्युनिकेट कर सके, बच्चा भाषा को बोल सके, वो आदान प्रदान सके, सुन सके और उसको वापस जवाब दे सके, इस पर ये जोर देता है। ये मेथड है भाषा के यूज का जो कम्युनिकेटिव आइडियाज़ है उसको बेटर तरीके से योग्य बनाता है। देखो ये अप्रोच है वो जोर देता है, लेस ग्रेट इम्पेसिस, बड़ा जोर देता है यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा के यूज पर। इट इनेबल से योग्य बनाता है स्टूडेंट्स को टू कम्युनिकेटेड आइडियाज़ इन बेटर वे, अपने आइडियाज़ को बढ़िया तरीके से वो कम्युनिकेट कर सके, बढ़िया तरीके से आदान प्रदान कर सके, इसके लिए स्टूडेंट को योग्य बनाता है। भाई कम्युनिकेटिव अप्रोच का सीधा मतलब है कि बच्चे में सुनने और बोलने की एबिलिटी क्रिएट हो। ये मेथड है वो लिखने और पढ़ने पर जोर नहीं देता, ये जो अप्रोच है लिखने पढ़ने पर जोर नहीं देता, ये अप्रोच लिसन एंड स्पीक, सुनने और बोलने पर जोर देता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कम्युनिकेशन का मतलब लिसनिंग स्पीकिंग होता है, सुनना बोलना। तो ये मेथड इस पर जोर देता है, बच्चे को योग्य बनाता है कि बच्चा सही तरीके से अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। देखो अगला है द सोशियोलिंग्विस्टिक, ये सोशियोलिंग्विस्टिक डेल हिम्स है, प्रोपोगेट किया था, विकसित किया था दिस अप्रोच, इस अप्रोच को। सोशियोलिंग्विस्टिक का मतलब होता है समाज की विभिन्न रीति रिवाजों का अध्ययन करना और ये देखना कि भाषा पर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ा है, समाज पर भाषा का कैसे प्रभाव पड़ा है, समाज में भाषा कैसी विकसित हुई है, ये जो अध्ययन है उसको सोशियोलिंग्विस्ट कहते हैं। और सोशियोलिंग्विस्ट का मतलब होता है इसका अध्ययन करने वाला। तो सोशियोलिंग्विस्टिक डेल स्टेन हिम था, उसने प्रोपोगेट किया, विकसित किया दिस अप्रोच, इस अप्रोच को। यह आ सकता है हु प्रोपोगेटेड दिस अप्रोच, हु प्रोपोगेटेड द कम्युनिकेटिव अप्रोच। प्रोपोगेट का विकसित किया, इस अप्रोच को किसने प्रोपोगेट किया, किसने डेवलप किया, डेल हिम ने। डेल हिम सोशियोलिंग्विस्टिक था, यानी समाज की विभिन्न रीति रिवाजों को, कल्चर्स को पढ़ना कि कैसे भाषा विकसित हुई, उसका अध्ययन करने वाला होता है डेल ही, उसका अध्ययन करने वाला सोशियोलिंग्विस्टिक होता है और वो डेल हिम है। यहाँ पर उसने इस अप्रोच को क्या किया, प्रोपोगेट किया। आगे देखो अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, डेल हिम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेल हिम, डेल हिम के अनुसार, डेल हिम के अनुसार क्या है, डेल हिम के अनुसार द पर्पज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, भाषा को सिखाने का उद्देश्य, पर्पज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा को सिखाने का उद्देश्य इज द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। भाषा को सिखाने का उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चे में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, बच्चे में संप्रेषण की कुशलता है, बच्चे में सुनने और बोलने की कुशलता है कि बच्चा सही तरीके से सुन सके और वापस उसको रिस्पॉन्ड कर सके, वापस वो बोल सके। ये कॉम्पिटेंस, ये कुशलता बच्चे में विकसित हो, उसके अनुसार भाषा का यही उद्देश्य होता है। भाषा का मतलब होता है बोलना, भाषा का मतलब बोलना, स्पीच होता है। लैंग्वेज इज ए स्पीच, भाषा एक प्रकार की स्पीच होती है, बोलना होता है। और यदि वो चीज़ विकसित नहीं हुई तो फिर भाषा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है ना। तो इसमें डेल हिम ने कहा कि जो भाषा है उसका मेन उद्देश्य है
कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस उत्पन्न करना, संप्रेषणात्मक उसमें कॉम्पिटेंस लाए, बच्चे में जो वार्तालाप की जो कॉम्पिटेंस कुशलता है वो आए, उसने ये कहा था, डेल हिम ने कहा था। द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड इन दिस अप्रोच, निम्नलिखित मटेरियल्स यूज होते हैं इस अप्रोच में, इस पढ़ाने के तरीके में, इस अप्रोच में पढ़ाने के इस तरीके में निम्नलिखित मटेरियल यूज होते हैं। कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं देख लो, इसमें निम्नलिखित मटेरियल यूज होते हैं, कौन कौन से? डिफरेंट फंक्शंस, विभिन्न प्रकार के फंक्शन, जैसे रिक्वेस्टिंग करना कि कैसे रिक्वेस्ट किया जाता है, ये सेंटेंसेज लर्न करना, बार बार रिक्वेस्टिंग के फंक्शन सीखना, रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है, इन्फॉर्मिंग सूचित करना किसी को, एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स पसंदगी और नापसंदगी व्यक्त करना, नोशंस ऑफ टाइम समय के जो नोशंस है विचार है उनको व्यक्त करना, लोकेशंस के नोशंस को, ड्यूरेशन अवधि के जो नोशंस विचार है उन सभी को एक्सप्रेस करना सीखना, लाइक्स डिसलाइक्स एक्सप्रेस करना, भाषा के जो नोशंस है, समय के जो नोशंस है, समय के जो विचार है उनको, लोकेशन के, ड्यूरेशन के, इन सभी नोशंस को, उन सभी विचारों को, आइडियाज़ को सीखना कि ये समय, लोक, स्थान और अवधि को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूजिंग इन फंक्शंस को यूज करना, है ना, इस अप्रोच में यूज किया जाता है। ये जो अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच है, इसमें ये फंक्शन यूज होते हैं, कौन कौन से? रिक्वेस्ट करना कि कैसे रिक्वेस्ट किया जाता है, इन्फॉर्म कैसे किया जाता है, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स कैसे व्यक्त किया जाता है, समय, स्थान और ड्यूरेशन के नोशन को कैसे व्यक्त किया जाता है, यूजिंग लैंग्वेज का यूज करना, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए लैंग्वेज यूज करना, अलग अलग कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए, अलग अलग कार्य को व्यक्त करने के लिए भाषा का यूज करना। जैसे अलग अलग कार्य कौन से? सोल्विंग पजल्स, पजल हल करना, ये किसी पहेली को हल कर रहे हो तो पहली हल करते टाइम किस प्रकार भाषा को एक्सप्रेस किया जाता है। ड्रामेटाइजेशन नाटक करना, ड्रामेटाइजेशन नाटक करना कि नाटक करने के दौरान कैसी भाषा यूज की जाती है। रोल प्ले अभिनय करना, रोल प्ले करना, विभिन्न प्रकार के रोल को प्ले करना, जैसे टीचर के, डॉक्टर के, इस प्रकार के रोल्स, इस प्रकार के अभिनय को करते टाइम किस प्रकार से भाषा को एक्सप्रेस किया जाता है ना। टीचर हैव नाउन, टीचर जान चुका है, डेट की, देयर एम इज़ टू गेट, उनका मुख्य उद्देश्य है, देयर एम उनका उद्देश्य, एम है, इज़ टू गेट स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव, कि स्टूडेंट्स को कम्युनिकेटिव कराना, बच्चों को संप्रेषण करवाना, बच्चों को वार्तालाप करवाना, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक वार्तालाप करवाना, आउटसाइड द क्लासरूम कक्षा से बाहर। इस मेथड, इस जो अप्रोच है, इस अप्रोच से टीचर ये जान चुका है कि उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे को वार्तालाप करवाना सफलतापूर्वक है क्लासरूम से बाहर। इन टास्क का यूज करते हुए, पजल हॉल करते हुए, ड्रामेटाइजेशन करते हुए, रोल प्ले करते हुए भाषा को कैसे वो एक्सप्रेस कर सके, ये अधिक अध्यापक जान चुका है। ठीक है, आगे देखो, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस नॉट ओनली अप्लाइज, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो नए केवल अप्लाई करती है ग्रामटिकल रूल से, व्याकरणीय नियमों को। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है जो वार्तालाप ये कुशलता है वो नए केवल ग्रामटिकल नियमों को अप्लाई करती है, ओपन लैंग्वेज भाषा के नए केवल व्याकरणीय नियमों को अप्लाई करती है, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए ग्रामटिकली करेक्ट सेंटेंस, ताकि व्याकरण रूप से सही सेंटेंस बनाया जा सके। ये जो अप्रोच है वो नए केवल ग्रामटिकल नियम अप्लाई करता है ना, ताकि ग्रामटिकल करेक्ट सेंटेंस हो, व्याकरण रूप से सही सेंटेंस हो। इसके लिए भाषा के जो व्याकरणीय नियम है नहीं केवल ये अप्लाई करता है, बट ऑल्सो टू नो, बल्कि ये अप्रोच जानता भी है व्हेन एंड वेयर टू यूज़ दीज सेंटेंसेज, कि इन सेंटेंसेज को कब और कहाँ यूज़ करना है। इन अदर वर्ड से, दूसरे शब्दों में, टू यूज़ देम अप्रोप्रिएटली, ये मेथड ये भी आता है कि इन शब्दों को, वाक्यों को किस जगह पर सही यूज किया जाता है, अप्रोप्रिएटली सही तरीके कहाँ यूज किया जा सकता है। कहने का मतलब ये मेथड है वो ग्रामटिकल रूल्स को भी अप्लाई करता है, सुनने और बोलने पर नहीं, ग्रामटिकल रूल्स भी अप्लाई करता है, लेकिन लिख के नहीं। इस मेथड, इस अप्रोच में लिख के ग्रामटिकल रूल्स नहीं, बच्चों को बुलाया जाता है, सही सेंटेंस बुलवाना सिखाया जाता है, बच्चे को सही सेंटेंस सुनाया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रामटिकल रूल्स लर्न करता है। ठीक है,
मुख्यतः ग्रामटिकल रूल्स हैं वो स्ट्रक्चरल मेथड में सिखाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल मेथड में स्ट्रक्चर सिखाया जाता है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज करना है ना, वो स्ट्रक्चरल मेथड में होता है। ग्रामटिकल रूल से इसमें स्ट्रक्चरल मेथड की तरह नहीं सिखाया जाता है, इसमें मेन ग्रामटिकल फोकस नहीं रहता है। हाँ, ग्रामर इसमें सिखाई जाती है, सेंटेंस उनके माध्यम से सेंटेंस बच्चा सीख रहा है, साथ साथ ग्रामर सीख रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल मेथड की तरह इसमें ग्रामर सिखाई नहीं जाती। स्ट्रक्चरल मेथड में मुख्यतः ग्रामर पर ही फोकस होता है कि बच्चे को ग्रामर सीखनी है, पहले ग्रामर से उसको इंग्लिश सीखनी है। स्ट्रक्चरल अप्रोच में कम्युनिकेटिव अप्रोच कहता है बच्चे को बोलकर ग्रामर सीखनी है, बच्चे को पहले बोलना आना चाहिए, फिर ग्रामर ऑटोमेटिक सीख लेगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच ये कहता है कि बच्चे को पहले स्ट्रक्चर सिखाओ, हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर, हर शब्दों के ढांचे सिखाओ, वो अपने आप बोलना सीख जाएगा, है ना। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में ग्रामर पर फोकस नहीं रहता है। हाँ, ग्रामर बिल्कुल बोल के बच्चा सीखता है, लेकिन फोकस नहीं रहता इसमें, ठीक है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अप्रोच, इस अप्रोच की विशेषताएं, इस अप्रोच की क्या विशेषताएं, कम्युनिकेटिव अप्रोच की विशेषता क्या है। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मुख्य उद्देश्य है बच्चे को बोलना सुनना सिखाना, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस उत्पन्न करना, कम्युनिकेटिव कुशलता उसमें उत्पन्न करना, बोलने चलने की कुशलता उत्पन्न करना। उस अप्रोच की विशेषता क्या है। कम्युनिकेटिव अप्रोच एम लक्ष्य रखता है टू मेक ऑल द लर्नर अटेन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इस अप्रोच का मुख्य है कि मेक ऑल लर्नर, सभी लर्नर को करना, मेक ऑल लर्नर अटेन, सभी लर्नर्स को उपलब्ध करवाना, प्राप्त करवाना, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, वार्तालाप की सक्षमता। इस मेथड में उद्देश्य है, इस मेथड का एम है कि सभी जो लर्नर्स हैं उनको प्राप्त हो, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस प्राप्त हो, वार्तालाप ये सक्षमता प्राप्त हो। कॉम्पिटेंस का मतलब सक्षमता, योग्यता, वार्तालाप ये सक्षमता हर लर्नर को प्राप्त हो, इसका मुख्य एम है। अर्थात है कम्युनिकेटिव का मतलब होता है अर्थात है यूज लैंग्वेज एक्यूरेटली, कि भाषा को सही तरीके से यूज कर सके, अप्रोप्रिएटली, और भाषा को सही यूज कर सके, अप्रोप्रिएट यूज कर सके, उचित यूज कर सके, कि कहाँ भाषा उचित है वहीं पर उस प्रकार को यूज करना, और एकदम एक्यूरेट यूज हो, सही यूज हो, भाषा का उचित यूज हो और सही यूज हो, ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सिखाता है, अप्रोच सिखाता है, ठीक है। द प्राइम फोकस, मुख्य फोकस रहता है इस अप्रोच में, द प्राइम फोकस, मुख्य फोकस रहता है इज ऑन लर्नर पर, बच्चे पर मुख्य फोकस रहता है, जो बच्चा सीख रहा है उस पर केंद्र रहता है, फोकस रहता है। टीचर इज जस्ट ए फैसिलिटेटर, टीचर है वो सिर्फ फैसिलिटेटर है, वो सिर्फ फैसिलिटी दे रहा है बच्चे को सिर्फ उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ दे रहा है, लेकिन मुख्य सेंटर लर्नर है, लर्नर को सीखना है। टीचर उसको फैसिलिटी दे रहा है, एक प्रकार वो फैसिलिटर है, वो सुविधा के लिए है। फैसिलिटर का मतलब सुविधाजनक है, टीचर एक प्रकार की सुविधा है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। इस अप्रोच में लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ये लर्नर को फोकस किया जाता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन नीड, ये मेथड है आधारित है अपॉन नीड एनालिसिस, विश्लेषण पर, विश्लेषण की जो आवश्यकता है एनालिसिस पर आधारित है। प्लानिंग और योजना पर आधारित है। प्रिपेयर ए कम्युनिकेटिव सर्कुलर एंड सिलेबसेज, कि ये मेथड आधारित है, ये अप्रोच आधारित है नीड एनालिसिस, आवश्यक विश्लेषण पर, प्लानिंग पर, योजना पर आधारित है। प्रिपेयर कम्युनिकेटिव करिकुलर एंड सिलेबसेज, कि वार्तालाप ये पाठ्यक्रम और सिलेबस तैयार करें। इस मेथड में क्या होता है कि यही फोकस किया जाता है बच्चे को वार्तालाप कुशल बनाना, बोलने चालने में सक्षम बनाना, और इसी प्रकार का सिलेबस तैयार किया जाता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड, ये जो अप्रोच है वो आधारित है, इट इज़ बेस्ड, ये अप्रोच आधारित है, इट इज़ बेस्ड, ये अप्रोच आधारित है अपॉन द कॉन्सेप्ट, अवधारणा पर, कॉन्सेप्ट आधारित है। हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, कि भाषा को कैसे यूज किया जाए। वोट इज फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की कार्यात्मक उपयोगिता क्या है। फंक्शनल यूटिलिटी क्या है, भाषा की कार्यात्मक यूटिलिटी क्या है, भाषा की उपयोगिता क्या है, इस पर ये मेथड जोर देता है। भाषा को कैसे यूज किया जाए, ये
इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि भाषा कैसे यूज की जाए, भाषा को कैसे बोला जाए और सुना जाए, इस पर ये आधारित है। और भाषा की क्या यूटिलिटी है, भाषा की उपयोगिता क्या है, इस पर आधारित है। इट लेज इट इट लेज लेस स्ट्रेस। ये जो मेथड, ये जो अप्रोच है वो कम स्ट्रेस देता है, कम जोर देता है ऑन ग्रामर एंड एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज। ये मेथड है वो कम स्ट्रेस देता है ग्रामर पर, व्याकरण पर, एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज और लैंग्वेज पर जोर देता है। ये मेथड ग्रामर पर कम स्ट्रेस देता है, बच्चे को ग्रामर आए या नहीं भाई, ये इस पर जोर नहीं देता है। ये मेथड है लैंग्वेज इन यूज, भाषा के यूज पर जोर देता है कि भाषा को यूज करे, रेदर देन लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर है। भाषा को स्ट्रक्चर की तुलना भाषा के लैंग्वेज की यूज पर जोर देता है। ये मेथड स्ट्रक्चर पर जोर नहीं देता है, ग्रामर पर जोर नहीं देता है कि बच्चे को स्ट्रक्चर आते नहीं आते, सेंटेंस स्ट्रक्चर आते नहीं आते, इस पर जोर नहीं देता है। ये जोर देता है कि बच्चे को भाषा का यूज आता है नहीं आता है। इट यूज इम्फेसिस से, ये इम्फेसिस देता है, ये जोर देता है ऑन सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव, सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव पर, अर्थात्मक उद्देश्य पर। सिमेंटिक होता है मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव, मीनिंगफुल जो उद्देश्य है उस पर जोर देता है ऑफ लैंग्वेज, भाषा का। भाषा का जो सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव है, भाषा का जो अर्थपूर्ण उद्देश्य है, भाषा का जो अर्थपूर्ण उद्देश्य है उस पर यह जोर देता है। भाषा का अर्थपूर्ण उद्देश्य ये है कि भाषा को सुनना बोलना आना चाहिए, तो इसी पर यह जोर देता है, ग्रामर पर यह जोर देता नहीं है। अर्थपूर्ण उद्देश्य विच मीन्स, जिसका मतलब है मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट, जिसका मतलब है कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का मीनिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन, वास्तविक जीवन स्थिति में, वास्तविक कॉन्टेक्स्ट में, वास्तविक कॉन्टेक्स्ट में, वास्तविक सिचुएशन में भाषा का क्या मतलब है, इस पर ये जोर देता है कि भाषा का वास्तविक मतलब है सुनना बोलना, उसी पर ये जोर देता है, सुनने बोलने पर ही। ठीक है, देखो, द स्किल ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कुशलता, राइटिंग और लिखने की कुशलता आर इंक्लूड की गई है इन कम्युनिकेटिव अप्रोच है। कम्युनिकेटिव अप्रोच में बोलने और लिखने की कुशलता को इंक्लूड किया गया है, नहीं, मुख्यतः इसमें बोलने और सुनने की कुशलता को इंक्लूड किया गया। बच्चा कैसे बोल सके, कैसे सुन सके, है ना, उसको ये इंक्लूड कराता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स, ये अप्रोच प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है कम्युनिकेटिव अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेटिव अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है वेयर स्टूडेंट्स आर मे बी एबल, जहाँ स्टूडेंट योग्य हो सके टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़, अपने विचारों को कम्युनिकेट करना। ये मेथ अप्रोच है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच अपॉर्चुनिटी को प्रदान करता है, वार्तालाप ये अवसरों को प्रदान करता है जहाँ स्टूडेंट्स योग्य हो सके कम्युनिकेट करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए योग्य हो सके अपने विचारों को, थ्रू डायलॉग, वार्तालाप से, डिस्कशन, चर्चा के माध्यम से, डिबेट, वाद विवाद के माध्यम से, कल्चरल, लिटरेरी एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ ऑफ द स्कूल, स्कूल की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से वो अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सके। इस पर ये मेथड जोर देता है, कम्युनिकेटिव अपॉर्चुनिटी को प्रदान करता है ये मेथड है। वार्तालाप ये अवसर प्रदान करता है कि बच्चा है कम्युनिकेट कर सके अपने विचारों को, डायलॉग के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, लिटरेरी कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, यानी ये सुनने बोलने पर ज़्यादा फोकस करता है। इस मेथड की मेरिट्स, मेरिट क्या है, गुण क्या है इस मेथड के, मेरिट्स ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज टू डेवलप द स्पीच एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स। इस अप्रोच की जो मेरिट्स है वो है डेवलप करना स्पीच एबिलिटी, बोलने की एबिलिटी, स्टूडेंट्स के बीच बोलने की एबिलिटी विकसित करना है, बच्चा बोलना सीख सके, इस पर मुख्य जोर रहता है इस मेथड में। इट टीचेज डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन, ये मेथड है वो सिखाता है, टीच करता है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीके, कि किस प्रकार से बच्चा अभिव्यक्त कर सके, किस प्रकार से बच्चा बोल सके, है ना, कैसे वो डिबेट में भाग ले सके, कैसे वो विभिन्न प्रकार के डिस्कशंस में भाग ले सके, है ना, ये अप्रोच टीच करता सिखाता है। दिस अप्रोच, ये अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल यूटिलिटी, व्यवहारिक उपयोगिता पर आधारित है, व्यवहारिक यानी भाषा को कैसे बोल सके सुन सके उस पर ही आधारित है। इट लेज मोर स्ट्रेस, ये मेथड अधिक जोर देता है ऑन फंक्शनल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, भाषा की जो फंक्शनल वैल्यू है, भाषा की जो कार्यात्मक महत्व है, भाषा का कार्य है बोलना सुनना,
उस पर ये जोर देता है, फंक्शनल वैल्यू पर जोर देता है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर जोर देता है ना। थ्योरेटिकल भाषा को लिखने और पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर ये जोर देता है ये मेथड, है ना। फंक्शनल वैल्यू पर भी जोर देता है, प्रैक्टिकल और फंक्शनल मेथड है ये। इट इनेबल्स, ये मेथड योग्य बनाता है स्टूडेंट्स को टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़, अपने विचारों को कम्युनिकेट कर सके। ये स्टूडेंट्स को योग्य बनाता है कि वो बच्चा अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सके। इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम्स, इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम, क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह, क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सके, क्लासरूम के अंदर और बाहर। ये तो इसकी थी मेरिट्स। इसमें मुख्यतः ये व्यवहारिक में अप्रोच है, ये कार्यात्मक अप्रोच है, बोलने पर जोर देता है, बच्चा सही से एक्सप्रेस कर सके इस पर जोर देता है। इसके अवगुण क्या है देखो, इसके अवगुण है कि ये मेथड इग्नोर करता है ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, ग्रामर को बिल्कुल ये इग्नोर करता है। ग्रामर इसमें ये क्या है कि ग्रामर के रूल्स हैं, वो बच्चा पहले से बोलना सीखे, उसके बाद ग्रामर अपने आप सीख लेगा, बोलना सीखेगा तो ये ग्रामर पर इग्नोर करता है ये। इट इज़ नॉट प्रॉपरली और साइंटिफिकली डेवलप्ड एज, ये मेथड है सही रूप से और वैज्ञानिक रूप से अभी विकसित नहीं हुआ है, अभी तक इस मेथड का सही तरीके से विकास हुआ नहीं है, ये नया मेथड है, अभी न्यू है ये, ठीक है, विकसित नहीं है। इट इज़ ए न्यू अप्रोच, ये एक प्रकार का नया अप्रोच है, नया अप्रोच है, नया तरीका है। इट इज़ टू बी यूज्ड, इसका यूज किया जाना है, टेस्टेड किया जाना है इन और स्कूल्स, हमारे स्कूल में, फॉर लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग के लिए इसका अभी टेस्ट किया जाना है, अभी इसका पता नहीं भी ये सही है या गलत है। देखो प्रैक्टिकली यूटिलिटी ऑफ दिस अप्रोच है, इस अप्रोच की जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, व्यावहारिक उपयोगिता है, इज येट टू बी कन्फर्म्ड, अभी कन्फर्म की जानी है। इस मेथड की जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो भी कन्फर्म की जानी है। ट्रेन टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, इस मेथड को ट्रेन टीचर्स अवेलेबल नहीं है, बोलने वाले टीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश टीचर्स को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स है, ट्रेन टीचर्स है, वो है नहीं। अप्रोच डू नॉट गेट प्रॉपर इन्वायरमेंट, ये अप्रोच है सही इन्वायरमेंट नहीं प्राप्त करता, उचित इन्वायरमेंट नहीं प्राप्त करता कम्युनिकेशन का पूरा इन्वायरमेंट मिलता ही नहीं बच्चे को सुनने बोलने पर फोकस किया जाता है, लेकिन सही उसको वातावरण नहीं मिलता, है ना, तो ये अप्रोच फायदेमंद रहते नहीं रहता। अब देखो इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टेक्निक्स, कम्युनिकेटिव अप्रोच टेक्निक्स है, कम्युनिकेटिव अप्रोच टेक्निक है, कम्युनिकेटिव जो अप्रोच तरीका है, टेक्निक्स तरीका, सच एज इंफॉर्मेशन गेम टास्क आर यूज्ड, कम्युनिकेशन अप्रोच टेक्निक्स में, कम्युनिकेशन अप्रोच जो टेक्निक है, इस टेक्निक में, इस तरीके में, पढ़ाने के इस तरीके में इंफॉर्मेशन गेम टास्क यूज्ड, इंफॉर्मेशन गेम टास्क यूज होते हैं। इंफॉर्मेशन गेम टास्क होते हैं कि भाई कोई मान लो आप खेल खिलाने जा रहे हो, तो बच्चों को पहले बताया जाता है कि ये टीचर है, और ये टीचर क्या करता है, बच्चे को इन्फॉर्म करेगा कि बच्चा ये खेल ऐसे खेला जाएगा, आपको ऐसे बोलना है, ऐसे कहना है, ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और ये जो गेम, इसको इन्फॉर्मेशन गेम कहते हैं, पहले बच्चे को पता नहीं होता है, बाद में उसको बताया जाता है, ठीक है ना। इस अप्रोच टेक्निक में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गेम टास्क यूज किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन गेम टास्क यूज करते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन गेम ऑकर्स इन ए सिचुएशन, इन्फॉर्मेशन गेम होता है एक पर्सन जब जानता है कुछ न कुछ, जबकि अदर जानते नहीं है,